जब 10 साल के बच्चों ने शेयर्स पिक किए और उनके मुकाबले में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने भी शेयर्स पिक किए, तो 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक्स पिक किए, ज्यादा पैसा कमाया। कैसे किया ये 10 साल के बच्चों ने, जानेंगे इस वीडियो में। कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूं ये वीडियो लेके और मैं आज करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहां निवेश करना है। सबसे पहले एक फन फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में, पता है हो सकता है आप तब पैदा भी ना हुए हो, आपकी फैमिली में किसी ने अगर विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ रुपए होते। मुझे पता है आपके मन में सवाल आएगा, तब 10,000 किसके पास होते थे? 1,000 लगाए होते तो भी वो 70 करोड़ होते। 100 रुपए तो थे, वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ रुपए थे। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जाम्पल से ये मत सोचिएगा कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूं कि आप इस मार्केट में एंटर हो ही जाइए। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क भी है। जिस तरह ऐसा फायदा होता है उसी तरह नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपने 700 करोड़ रुपए लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपए हो जाते। तो जितना ज्यादा फायदा ये मार्केट करा सकता है उतना ही नुकसान भी करा सकता है। लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूं ना। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली बिगिनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे, और वो क्वेश्चंस को आज मैं कवर करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूं, साथ ही इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, ताकि जो सवाल आपको पसंद आए आप डायरेक्टली उतने मिनट उतने सेकंड पे पहुंच के उस सवाल का आंसर देख सकें। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? दूसरा, हम जानेंगे कि आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाजार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, हो सकता है स्टूडेंट हो, तो क्या आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। चौथा, प्रोसेस, क्या निवेश करना आसान है, डिफिकल्ट है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है। पांचवा, हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है, घर वाले, फिल्मों में लोग इससे डराते क्यों हैं, क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाजार खतरनाक है, क्या आपको दूर रहना चाहिए। सिक्स्थ, हम जानेंगे, और ये बहुत कॉमन सवाल है, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं। सेवेंथ, आखिर ये बाजार चलता कैसे है, शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है, किस बेसिस पे आपको शेयर्स को सिलेक्ट करना है। और आठवां, हम जानेंगे कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं, करियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग्स या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अब मैं ये आपसे पूछता हूं एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसीलिए उसका नाम शेयर है कि आप उस कंपनी के को ओनर बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। तो उसी तरह आप शेयर बाजार में भी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, किसी टाटा की कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में, गोदरेज की कंपनी में। अब अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई
तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इस भरोसे पे कि अगर बिजनेस बढ़ा तो मेरे को मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है मैं लॉस सहन करूंगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती रहती हैं, बिल्कुल उसमें लॉस होता है, लेकिन आयशर मोटर्स देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने बुलेट बाइक्स की सेल कई गुना बढ़ा दी और इसीलिए कई गुना शेयर्स भी ग्रो कर गए, यानी 1 रुपए आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, टीवीएस ऐसा एक एग्जांपल है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है, एमआरएफ ऐसा एक एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 5-6 साल में आपको 10 गुना रिटर्न दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्की है, लेकिन इसीलिए तो रिटर्न्स भी ज्यादा है। और रिस्क मिटिगेशन के तरीके, रिस्क को कम करने के तरीके तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और फिर से एग्जांपल वही है, अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने अगर 100 रुपए लगाए तो अगले साल आपको 10% का मुनाफा हो कि 20% का मुनाफा हो कि 30% का मुनाफा हो। ये बहुत ज्यादा डिफर करता है और इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसीलिए कई शेयर्स इस बाजार में ऐसे होते हैं जो कई साल तक 1 रुपए नहीं बढ़ते, उल्टा गिरते हैं, और कई ऐसे हैं जो 1 साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो एक शेयर की बात है, और जब आप निवेश करेंगे तो केवल 1 या 2 शेयर्स में नहीं, आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे, क्योंकि अगर कोई 1 या 2 कंपनी बुरी भी हो जाए, डूब भी जाए, तो भी आपका ओवरऑल सारा पैसा ना डूब जाए। इसीलिए शेयर बाजार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जब एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने ढंग से निवेश किया है तो 18 से 20% का रिटर्न भारत जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन, यानी कम से कम 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो 18 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। यानी ये एफडी से, आजकल जो एफडी की दर चल रही है उससे 3 गुना ज्यादा है और गोल्ड या रियल एस्टेट से लगभग दुगना है। इनफैक्ट दुनिया में कई सारे ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जो भारत से भी लो ग्रोथ इकोनॉमीज में, जहां बाजार और कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, वहां भी उन्होंने ऐसे स्टॉक्स पिक कर लिए कि उनको कई सालों तक 30% के आसपास का रिटर्न मिला। तो भारत में अगर आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। कैसे ऐसे शेयर्स ढूंढें जो सच में ग्रो कर सकते हैं और आपके पैसे को भी ग्रोथ दिला सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना जरूरी है ताकि बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कितने रुपए से शुरू करना काफी है? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे शेयर्स में निवेश कर रहे हैं जो कितना कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप केवल 1000 रुपए महीने से शुरू करें, जो मुझे लगता है कि हम में से काफी लोग शुरुआत के समय अफोर्ड कर सकते हैं कि महीने के 1000 रुपए हमको शेयर्स में लगाने हैं, और इस 1000 रुपए को आप हर साल 15% से बढ़ाइए, यानी पहले साल आप हर महीने 1000 रुपए निवेश करिए, साल के 12,000 रुपए। अगले साल से आप 15% बढ़ा दीजिए, यानी आप 1150 रुपए हर महीने निवेश करिए, और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप स्टूडेंट लाइफ से हट के अर्निंग मेंबर बने या आपका जॉब में प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़े, तो अगर आप ऐसा करते हैं 1000 रुपए से शुरुआत और हर साल 15% का इंक्रीमेंट, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल 15% का ही रिटर्न मिलता है, 18 या 20 भी नहीं, तो भी 1000 रुपए से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। इसमें की क्या है, आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है, दूसरा आपको 15% अमाउंट बढ़ाते रहना है, तीसरा आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। ये 3 चीजें हुई, 25 साल बाद 1000 से शुरू करके आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? SIP कैलकुलेटर के जरिए। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप खुद फिगर आउट कर सकें कि अगर आप 2000 रुपए से शुरू करते हैं या 3000 रुपए से शुरू करते हैं तो आपके इतने साल बाद कितना अमाउंट होगा, यह आप खुद जान सकते हैं। कैलकुलेटर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चौथा सवाल कि इसे शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है, अगर मुझे निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है?
प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको बस 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स इसलिए कि ये ब्रोकरेज लगभग 0 लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। जीरोधा जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। पर्सनली मैं जीरोधा को यूज करता हूं। आप भी जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 300 रुपए में अकाउंट ओपन होता है और ब्रोकरेज या कमीशन ना के बराबर लेता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यानी आप अगर शेयर्स खरीद के उसे रख रहे हैं, फिर 2-3 दिन या उसके बाद बेच रहे हैं, तो आपको लगभग कोई कमीशन देना नहीं। ये लगभग फ्री है। कुछ बिल्कुल जरा से गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 0.1% से भी कम होते हैं। तो मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल टू यूज है और बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट तुरंत खोल लो और 4 दिन बाद इन्वेस्टिंग शुरू। 5वां सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है? क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं आपको, ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा। कोई गोल्ड लेता है तो पुश्तों को पास ऑन करते हैं लेकिन सोना बेचते नहीं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूं, 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे ना कि शेयर बाजार में आ जा, तो वो साथ में ये चीज जरूर बोलेंगे कि इसमें ना 1 दिन में मैंने 40,000 रुपए कमा लिए, 2 महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। यानी उनकी उम्मीदें ही गलत रहती हैं। वो ये सोच के आते हैं, जो नए लोग आते हैं, कि बस मुझे अब रातों रात शेयर बाजार से अमीर बनना है। अब रातों रात अमीर तो लॉटरी से बना जा सकता है, या कहीं जुआ खेल के अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बना जा सकता है। तो अगर आप शेयर बाजार को जुआ जैसे खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में, उसका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किया नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया और शेयर ले लिया, तो ऐसे में तो नुकसान होगा ही। तो इसी तरह लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई 1 रुपए 2 रुपए वाला पेनी स्टॉक ले लेते हैं जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये सोच के कि ये 1 का 2 भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल। लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं। तो सबसे जरूरी है कि जब आप इस बाजार में आ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बाजार अमीर बना देगा। जैसा मैंने कहा, 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज्यादा मिला तो बोनस है। यानी 18 से 20% अगर आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो बैंक एफडीज में आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल हो रहा है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न्स आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफी है। इससे ज्यादा लालच करना नहीं प्लीज। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया आर्ट्स, कॉमर्स आपने पढ़ा ही नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज दूं, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर्स पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए बोला गया 8-10 शेयर्स का, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर्स का एक बास्केट बनाओ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग, और कहाँ 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स, 5th तक की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस पढ़ा था, उतना तो आपने भी पढ़ा है। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होंगी उन्होंने? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियां जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज किए थे, उन्हीं कंपनियों को पिक किया, यानी वो कंपनियां अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो कंपनी ने अच्छा करना ही था। ज्यादातर चांसेस यही होती हैं, इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ी, पता नहीं क्या क्या फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां चुनिए।
तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते हैं एंड यू विल डू प्रीटी वेल। एक और एग्जांपल, इन जनरल ये माना गया है कि फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर्स होती हैं। क्यों? डॉक्टर्स हैं, उनको तो फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि वो अपनी लाइफ्स में बहुत बिजी रहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर आके भी काम और इस तरह के काम में, तो उनको बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। वो जनरल नॉलेज से कि मुझे क्या प्रोडक्ट पसंद है, और दूसरा क्योंकि टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके भूल जाती है। कुछ भी इन्वेस्ट किया 5-10 साल तक चेक ही नहीं किया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और कंपाउंडिंग जो मैंने उस एसआईपी कैलकुलेटर में आपको बताया वो अपना पूरा असर दिखा पाती है। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के 2 सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर का दाम ऊपर या नीचे रोज क्यों होता है और कैसे प्रिडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा और क्यों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। और दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फेवरेट बुक्स, मेरी फेवरेट वेबसाइट्स इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, मैंने कैसे इन्वेस्टिंग सीखी, और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करने के पहले एक लाइक इस वीडियो पे बनता है, और अरे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि आपकी नॉलेज यहीं खत्म ना हो, अगले वीडियोस भी आप तक मिलते रहें और आप हर हफ्ते और ज्यादा इन्वेस्टिंग सीखते रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये शेयर बाजार का आखिर कंसेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा। लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड़, अब ना तो वो बैंक देगा ना आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप अंबानी के खानदान से हों। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो है नहीं। तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, ये फैक्ट्री डालने वाला हूं, मैं कार बनाऊंगा, लग्जरी कार, बिजली से चलने वाली, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे। उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और लोगों को, जिन्होंने आपको पैसा दिया, उनको शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर्स दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत आ गई और अब आपको वो शेयर बेचना है। तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार, जहां आप 4000 से ज्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश, टूथपेस्ट आजकल ज्यादा बिक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर्स ले सकते हैं शेयर बाजार के जरिए। और अगर किसी को लगता है कि कोलगेट बुरा करने वाली है, पतंजलि ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो वो शेयर्स बेच सकता है। तो क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाजार में हर रोज कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इसीलिए आपको हमेशा कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपके शेयर्स के लिए ज्यादातर ऐसा होता है कि मिल ही जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है शेयर बाजार की। सोचिए जरा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर्स खरीद के, आप चाहें तो आदि गोदरेज के गोदरेज एम्पायर के शेयर्स खरीद लें, आप चाहें तो जियो के हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर खरीद के, चाहे तो एक ही शेयर खरीदे 1500 रुपए में, आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार तो बन गए और आप गर्व से बोल सकते हैं कि जियो मेरा है। क्या पूरा क्लियर हो गया या थोड़ा बहुत डाउट है? हो सकता है काफी सारे डाउट्स हो, या हो सकता है आप और बहुत सारा सीखना चाहते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस 20 वीडियोस की सीरीज को देख लीजिए, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या देख के आपको शेयर में निवेश करना है, कैसे किसी शेयर पे ये ध्यान रखना है कि आप फ्रॉड कोई कंपनी में डिटेक्ट कर लें, किसी शेयर को महंगा ना खरीदें। बहुत सारी चीजें जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए जरूरी है, वो मैंने इन 20 वीडियोस की सीरीज में डाली हुई है। तो इत्मीनान से देखिएगा, ऊपर इस कार्ड पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ये वीडियोस की सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और अगर आप मेरी तरह शेयर बाजार में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो फिनोलॉजी का BSc इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड कोर्स ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस कोर्स में 1 साल तक लगातार
हम आपको सिखाएंगे इन्वेस्टिंग के सारे एक्सपर्ट तरीके, और इस कोर्स के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी यानी बीएससी इंस्टीट्यूट आपका लेगा एक एग्जाम, और अगर आप उसमें पास हुए तो उनकी तरफ से आपको एक मिलेगा सर्टिफिकेट, जिससे आपको इस फील्ड में करियर बनाने में बहुत हेल्प होने वाली है। और अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट कि कौन से ऐसे बुक्स या सोर्सेज हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग को घर बैठे सीख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स भी हैं। एक बुक है इन्वेस्टोनॉमी, और इस बुक में वो सब कुछ जो मैंने पिछले 6 सालों में सीखा है वो मैंने डाल दिया है। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। इस किताब से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। इसके बाद थोड़े एडवांस लेवल की लेकिन बहुत बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाली बुक है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पियर। तो ये चारों ही बुक्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं हफ्ते में एक बार वीडियो बना सकता हूं, तो बाकी के 6 दिन भी तो जुड़े रहना जरूरी है ना। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। जहां आप वहां मैं, हर प्लेटफॉर्म पे। और हर प्लेटफॉर्म में हम हर रोज सीखेंगे कुछ नया, हर रोज बनेंगे थोड़ा बेहतर और थोड़ा बेहतर इन्वेस्टर। तो इन चारों प्लेटफॉर्म्स में मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। और अब मुझे पता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी पहला शेयर लेने से पहले डर बहुत लगता है। मुझे तो बहुत डर लगा था जब मैं पहला शेयर ले रहा था। तो आपकी ये इनिशियल जर्नी आसान बनाने के लिए, आपको पहले कुछ शेयर्स हैंड पिक करके देने के लिए, आप हमारी इस नई रिपोर्ट माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स जो हैं बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली, सेफ, और ऐसे जो आपके लिए जिनका बिजनेस समझना आसान रहेगा। तो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस अच्छा रहे और आप अच्छी सेफ कंपनियों में निवेश करें, उसके लिए ये माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप बिंदास जितने चाहें उतने कमेंट्स करिए, और मेरी टीम ये इंश्योर करेगी कि आपके डाउट्स इस वीडियो में जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैशटैग यूज करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि कौन सा वो पहला शेयर है जो आपने खरीदा था, या कौन सा पहला शेयर आप खरीदने वाले हैं, ताकि वो शेयर भी देख के हम अपने ओपिनियन उस शेयर्स पे आपके साथ शेयर कर सकें। हैशटैग माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो सीखने के तरीके बहुत सारे हैं, वीडियोज हैं, बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, फिनोलॉजी का टिकर टॉक्स न्यूज लेटर भी है, जहां हर रोज सुबह बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ने के समय आपको हम एक छोटा सा ईमेल करेंगे, जिससे आपकी डेली फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहेगी। इस टिकर टॉक्स न्यूज लेटर का लिंक भी, जो बिल्कुल फ्री है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड जो भी आपका दोस्त या रिलेटिव शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, या आपको लगता है कि उसे निवेश सीखना चाहिए, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।